जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तब हम टूट जाते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तब हम निराश हो जाते हैं। परंतु गीता हमें सिखाती है कि जो बदलने वाला है उसे बदलने दो, जो स्थायी है उसे पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उस दिन मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तब हम टूट जाते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तब हम निराश हो जाते हैं। परंतु गीता हमें सिखाती है कि जो बदलने वाला है उसे बदलने दो, जो स्थायी है उसे पहचानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उस दिन मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना कर्तव्य करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। जब मनुष्य लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। जब मनुष्य केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है तब उसका मन शांत हो जाता है। आज अधिकांश लोग चिंता में इसलिए जीते हैं क्योंकि वे भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन भविष्य कभी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में केवल वर्तमान का कर्म होता है। इसलिए हर दिन ईमानदारी, प्रेम और निष्ठा के साथ अपना कार्य कीजिए। सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद कीजिए और यदि असफलता मिले तो उसे भी भगवान की शिक्षा समझकर स्वीकार कीजिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक के नष्ट होने पर निर्णय गलत हो जाते हैं और जीवन में दुख बढ़ जाता है। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है। अहंकार भी दुख का एक बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान, धन, पद या शक्ति का घमंड हो जाता है उसका पतन निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण विनम्रता को सच्चे ज्ञान की पहचान बताते हैं। जीवन में क्षमा का बहुत महत्व है। जो दूसरों को क्षमा करता है वो सबसे पहले स्वयं को दुख से मुक्त करता है। द्वेष और बदले की भावना मन को भारी बना देती है जबकि क्षमा मन को हल्का कर देती है। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। हम जितना अधिक संसार की वस्तुओं में सुख खोजेंगे उतनी ही अधिक निराशा मिलेगी। लेकिन जब हम भगवान का नाम जपते हैं, सत्संग करते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं तब मन को स्थायी शांति प्राप्त होती है। भगवान